शादी के 2 महीने के बाद मौसी ने कहा, बेटा आज मैं रात में तुम्हारे लिए बहू के लिए भोजन बनाऊंगी, तो आप लोग आ जाना मेरे यहाँ भोजन में, आप लोग आज शामिल होना। इसके बाद 9 दंपत्ति जोड़ा, 9 विवाहिता जोड़ा, पति पत्नी मौसी के घर निकल गए खाना खाने के लिए, क्योंकि रात का भोजन उन्हें वहां पर करना था। मौसी के घर गए, उन्होंने वहां पर बैठकर भोजन भी किया। भोजन करने के बाद बातचीत भी हुई। बातचीत होते होते भोजन करने के बाद समय ज्यादा हो गया, देर रात हो गई, तो मौसी ने कहा, बेटा क्यों ना आज आप बहू के साथ यहाँ पर रुक जाइए, कल सवेरे होते होते आप घर के लिए निकल जाए। लेकिन मौसी की बात को भी उसके बेटे ने इग्नोर कर दिया। उसने मौसी को कहा, नहीं मौसी, कुछ ही दूर की तो बात है, हम दोनों निकल जाएंगे। मौसी ने बहुत ज्यादा जिद किया, बेटा बहू के साथ रुक जाओ, कल सूरज जैसे ही निकलेगा सुबह सुबह आप बहू के साथ निकल जाना। लेकिन बेटे ने उसकी एक ना सुनी और अंततः अपनी घर के लिए निकल गया। उसे क्या पता था कि 2 महीने पहले उसने जिस पत्नी का हाथ थामा है, जिंदगी जीने की उसने कस्में खाई है, ये दोनों का अंतिम सफर होगा। और अंतिम सफर भी ऐसा होगा कि ट्रक उन्हें कुछ ही देर के बाद आकर कुचल देगा और दोनों एक साथ अकाल मौत की आगोश में समा जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक दर्दनाक और दुखद घटना घटी है। इस दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 महीने पहले विवाहित युवक और युवती पति पत्नी को छीन लिया है। घटना के बाद आक्रोशित माहौल है। ट्रक का चालक ट्रक लेकर फरार हो गया है। वहीं घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कि 2 महीने पहले जिस दंपत्ति की शादी हुई थी, हंसता खिलता जोड़ा, सबके बीच यूं ही विदा हो जाएगा, किसी को भरोसा ना था। लेकिन ये घटना घट चुकी है। हंसता खिलता जोड़ा सबके बीच से विदा हो गया है और एक दुखद घटना घटी है। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि घटना छत्तीसगढ़ के भिलाई में घटित हुई है। भिलाई में रविवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार 9 विवाहित दंपत्ति को टक्कर मार दिया, जिसके चलते उनकी सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में भी आपको बता दिया है, 2 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। घटना खुर्सीपार थाना इलाके की है। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक मृतक युवक का नाम मुकेश कुर्रे है। ये 28 साल के थे, जबकि उनकी पत्नी कमलेश्वरी कुर्रे 26 साल की थी। दोनों भिलाई के कोहका इलाके के रहने वाले थे। हादसा देर रात करीब 10 बजे के आसपास रायपुर दुर्ग 4 लेन रोड पर पावर हाउस ओवरब्रिज के पास घटित हुआ है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि शादी के बाद ये दोनों पहली बार खुर्सीपार में मौसी के घर खाना खाने के आमंत्रण पर गए हुए थे। रात को जब ये लौट रहे थे, तो इस दौरान, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया, मौसी ने देर रात होने की बात कही और कहा कि आप लोग आज यहाँ रुक जाइए। लेकिन दोनों घर लौटने की जिद पर अड़ गए। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर के बाद उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। रात करीब 10 बजे का समय था जब ये स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान रायपुर दुर्ग रोड पर ITI के सामने पीछे से आ रहे एक ट्रक, जो तेज रफ्तार से ट्रक का चालक ट्रक को चला रहा था, उसने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दिया।
हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के पहियों के नीचे दोनों के सिर कुचल गए। ये कहें कि ट्रक के नीचे, पहिए के नीचे दोनों का सिर आ गया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर कुछ ही देर में परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को पुलिस वाहन में ही पीछे रखकर पीएम के लिए ले जाया गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा दिया और जमकर हंगामा भी किया। परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही खुर्सीपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर स्थिति को नियंत्रण किया। वही पुलिस की टीम ने इसमें मामले में अग्रिम जांच शुरू कर दी है। हादसा कैसे घटित हुआ, पुलिस की टीम पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पुलिस ट्रक की तलाश कर रही है, मामले की जांच भी जारी है। हादसे के बाद परिजनों का रोना कर बुरा हाल है। परिजन भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि हंसता खेलता दो चेहरा, जिनकी शादी 2 महीने पहले शुरू हुई थी, न उन्होंने हाल ही में वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया था, वे इस दोनों अचानक दोनों ऐसे विदा हो जाएंगे, किसी ने सोचा न था। परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। रो रो कर परिजन दोनों को याद कर रहे हैं, कमलेश्वरी को याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कमलेश्वरी के साथ साथ जो युवक है मुकेश, दोनों को याद कर रहे हैं और दोनों के शोक में परिजन भी डूब गए हैं।